ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान के नाम ने हिंसक शिकारी भैरव के कठोर हृदय को परिवर्तित कर दिया। कैसे निर्धन विधवा सावित्री की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि ने की और कैसे अभिमानी पंडित सोमदेव का अहंकार भक्ति के प्रकाश में नष्ट हो गया। इन सभी घटनाओं से ये सिद्ध हुआ कि पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य काल है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के समीप आ जाते हैं। ये वो पावन मास है जिसमें किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा दान और थोड़ी सी सच्ची भक्ति भी मनुष्य के जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। अब आगे सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जहां भगवान श्री हरि ये सिद्ध करते हैं कि सच्ची भक्ति कभी धन संपत्ति की मोहताज नहीं होती और जो भक्त निष्कपट प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते हैं। नैमिषारण्य का दिव्य वातावरण। पवित्र नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि शांत भाव से विराजमान थे। यज्ञ की अग्नि मंद मंद प्रज्वलित हो रही थी। चारों ओर वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण इतना पवित्र था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। चारों दिशाओं में केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था, नारायण नारायण। तभी महान ऋषि शौनक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे सूत जी, आपने पुरुषोत्तम मास की अनंत महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिससे ये ज्ञात हो कि इस पवित्र मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कैसे मनुष्य के जीवन को बदल देती है। सूत जी मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट हो उठा। वे बोले, हे मुनिवरों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा दान और थोड़ी सी सच्ची भक्ति भी अनंत पुण्य प्रदान करती है। जो भक्त इस मास में श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। अब मैं तुम्हें 3 अद्भुत कथाएं सुनाता हूं। एक निर्धन ब्राह्मण हरिदास की, दूसरी गरीब ग्वाले माधव की और तीसरी अहंकारी राजा चंद्रसेन की। इन तीनों कथाओं से तुम्हें ज्ञात होगा कि भगवान न धन देखते हैं न वैभव, वे केवल भक्त का प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा दान और थोड़ी सी सच्ची भक्ति भी मनुष्य को अनंत पुण्य प्रदान करती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जिसने केवल विश्वास और भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। प्राचीन समय में एक छोटे से नगर में हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी। दीवारों की मिट्टी जगह जगह से झड़ चुकी थी। घर में न अच्छे वस्त्र थे और न ही धन संपत्ति का कोई साधन। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। किंतु इतनी निर्धनता के बाद भी हरिदास के चेहरे पर कभी निराशा दिखाई नहीं देती थी। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ जाता, नदी में स्नान करके लौटता और घर के आंगन में रखे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता। फिर शांत मन से आसन लगाकर बैठ जाता। उसकी आंखें बंद हो जाती और वातावरण में केवल एक ही मंत्र गूंजता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके मंत्र जाप में ऐसी शांति और श्रद्धा होती कि आसपास का वातावरण भी पवित्र हो उठता। पूजा समाप्त करने के बाद वो भिक्षा मांगने नगर की ओर निकलता। कभी किसी घर से थोड़ा अन्न मिल जाता तो कभी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता, किंतु उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहता, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। नारायण नारायण। एक संध्या जब घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, तब उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमे स्वर में बोली, स्वामी, हम वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कष्ट क्यों है? क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती? हरिदास ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत धैर्य था। वो बोला, देवी,
सच्चा भक्त वही होता है जो विपत्ति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता। सुख में भगवान को याद करना सरल है, किंतु दुख में भी विश्वास बनाए रखना ही वास्तविक भक्ति है। भगवान देर अवश्य करते हैं, पर अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। उसकी बातें सुनकर पत्नी शांत तो हो गई, किंतु उसके मन की चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय एक तेजस्वी संत उनके द्वार पर आए। उनकी मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। ऐसा लगता था मानो कोई दिव्य आत्मा साधु का रूप धारण करके आई हो। हरिदास तुरंत उठकर उनकी चरणों में झुक गया। उसने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और चरण धोकर जल अपने मस्तक पर लगाया, किंतु घर में अतिथि के लिए भोजन तक उपलब्ध नहीं था। ये देखकर उसकी पत्नी लज्जित हो गई। वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हम अत्यंत गरीब हैं। आपकी सेवा करने योग्य हमारे पास कुछ भी नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां कभी अभाव नहीं रहता। धन से नहीं, भक्ति से घर पवित्र बनता है। फिर उन्होंने हरिदास की ओर देखकर कहा, हे ब्राह्मण, कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। यदि तुम श्रद्धा से इस मास में भगवान विष्णु का व्रत, जप और स्मरण करोगे तो तुम्हारी जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। हरिदास ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, मेरे पास दान करने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं इस व्रत को कैसे पूर्ण करूं? संत बोली, भगवान को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें केवल निष्कपट प्रेम चाहिए। जो भक्त सच्ची मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इतना कहकर संत वहां से चली गई, किंतु जाती जाती उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, समय आने पर स्वयं श्री हरि तुम्हारी सहायता करेंगी। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया। पूरा नगर भक्ति के रंग में रंग गया। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। नदी तट पर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। हरिदास भी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाता और भगवान श्री हरि का ध्यान करता। अब उसका मन संसार की चिंताओं से हटकर केवल भगवान में लगने लगा था। वो घंटों मंत्र जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी इस भक्ति में लीन हो गई। दोनों दिन भर उपवास रखते और संध्या के समय केवल फलाहार करते। घर की गरीबी अभी भी वैसी ही थी, किंतु अब उस घर में अशांति नहीं थी। वहां संतोष था, श्रद्धा थी और भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसी नगर में तुलसी माँ नाम की एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वो अत्यंत निर्धन थी, किंतु उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। प्रतिदिन वो मंदिर जाकर भगवान को केवल एक तुलसी दल अर्पित करती। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, सिर्फ एक तुलसी पत्ता चढ़ाने से क्या होगा? वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान वस्तु नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। एक रात मंदिर के पुजारी को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, इस मंदिर में सबसे प्रिय अर्पण उस वृद्धा का है जो प्रेम से तुलसी अर्पित करती है। अगले दिन पुजारी ने पूरे नगर के सामने वृद्धा का सम्मान किया। ये देखकर लोगों को समझ आया कि भगवान बाहरी वैभव नहीं, भक्त का प्रेम देखते हैं। हरिदास की श्रद्धा भी अब और अधिक दृढ़ हो चुकी थी। पुरुषोत्तम मास की एकादशी की रात हरिदास जप करते करते निद्रा में चला गया। अचानक उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण अलौकिक ज्योति से भर गया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उनकी चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। पीतांबर धारण किए उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहा था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त हरिदास, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन के कष्ट समाप्त होंगे। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त संकट में भी विश्वास बनाए रखता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अगली सुबह एक धनी व्यापारी उसके घर आया। उसने आते ही हरिदास के चरण पकड़ लिए। हरिदास आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? व्यापारी बोला, ब्राह्मण देव, कल रात भगवान विष्णु ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि मैं आपके पास आकर आपकी सहायता करूं। ये कहकर उसने अन्न, वस्त्र और स्वर्ण से भरी थैलियां हरिदास को अर्पित कर दी।
हरिदास और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि ये सब भगवान श्री हरि की कृपा है। किंतु हरिदास ने उस धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने निर्धनों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान विष्णु का एक सुंदर मंदिर बनवाया। धीरे धीरे पूरा नगर भगवान की भक्ति में डूब गया। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान श्री हरि की कृपा केवल विद्वानों या धनवानों पर ही नहीं होती, वे तो उस भक्त पर भी प्रसन्न हो जाते हैं जो निष्कपट प्रेम से उनका स्मरण करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी ग्वाली की कथा सुनाता हूं जो न वेदों का ज्ञाता था, न बड़ी यज्ञ कर सकता था, किंतु उसकी सरल भक्ति ने स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। उसी नगर से कुछ दूर एक छोटा सा ग्राम था। वहां माधव नाम का एक ग्वाला रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। उसके पास केवल 2 गायें थीं। उन्हीं के दूध को बेचकर वो अपना और अपनी वृद्ध माता का पालन करता था। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो बड़े बड़े मंत्र भी नहीं जानता था, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति निष्कपट प्रेम था। प्रतिदिन प्रातःकाल जब वो गायों को चराने ले जाता, तब मधुर स्वर में भगवान का नाम गुनगुनाता, नारायण नारायण। उसकी आवाज में इतनी सरलता और प्रेम होता कि पक्षियों का कलरव भी मानो शांत हो जाता। गांव के लोग कहते, माधव भले ही गरीब हो, लेकिन उसके मन में भगवान बसते हैं। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा गांव भक्ति में डूब गया। मंदिरों में भजन होने लगे, नदी तट पर दीप जलने लगे, लोग व्रत, दान और अनुष्ठान करने लगे। माधव ये सब देखता और मन ही मन उदास हो जाता। एक दिन वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठा सोच रहा था, सब लोग भगवान को स्वर्ण, वस्त्र और मिठाइयां अर्पित कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं भगवान को क्या अर्पित करूं? उसकी आंखें नम हो गईं। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने प्रेम से पूछा, पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? माधव हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूं, किंतु मैं गरीब हूं, मेरे पास दान करने योग्य कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान को स्वर्ण नहीं, भक्त का प्रेम चाहिए। यदि सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वे बोले, तुम प्रतिदिन अपनी गाय का थोड़ा सा दूध भगवान को अर्पित करो और प्रेम से उनका नाम लो। माधव के चेहरे पर आशा लौट आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या भगवान सचमुच मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? साधु बोले, जहां प्रेम होता है वहां स्वयं नारायण उपस्थित होते हैं। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। अगले दिन से माधव ने एक नियम बना लिया। वो अपनी गाय का सबसे अच्छा दूध अलग रखता, प्रातः नदी में स्नान करता, फिर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान को वो दूध अर्पित करता। उसकी आंखें बंद हो जातीं और वो भाव विभोर होकर कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को यही है, इसे स्वीकार करें। गांव के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाते। वे हंसकर कहते, क्या भगवान स्वयं आकर तुम्हारा दूध पीते हैं? माधव केवल मुस्कुरा देता। उसके मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। दिन बीतते गए, उसकी श्रद्धा और गहरी होती गई। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। वातावरण अत्यंत शांत था। माधव पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान को वो दूध अर्पित कर रहा था। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण सुगंध से भर उठा। मंद मंद पवन बहने लगी। माधव ने आश्चर्य से आंखें खोली। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर बालक खड़ा था। उसकी मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। बालक धीरे धीरे आगे बढ़ा और भगवान को अर्पित किया गया दूध पीने लगा। माधव विस्मित होकर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बालक मुस्कुराकर बोला, माधव, तुमने मुझे इतने प्रेम से बुलाया, मैं कैसे ना आता? इतना कहते ही वो बालक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा
और कमल, स्वयं भगवान श्री हरि उसके सामने खड़े थे। माधव तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। भगवान विष्णु बोले, हे माधव, जो भक्त प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। तुम्हारी भक्ति निष्कपट है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण माधव का हृदय दिव्य आनंद से भर गया। कुछ ही पलों बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उस रात के बाद माधव का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसकी गायों का दूध बढ़ने लगा। गांव में उसका सम्मान होने लगा। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। किंतु सबसे बड़ा परिवर्तन उसके हृदय में हुआ था। अब उसका मन हर समय भगवान के नाम में डूबा रहता। वो गांव के बच्चों को भी भगवान का नाम सिखाने लगा। प्रातःकाल पूरा गांव उसके साथ गूंज उठता, नारायण नारायण। सूत जी आगे बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूं जिसके पास अपार धन और शक्ति थी, किंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। प्राचीन समय में अवंती नगरी में चंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य अत्यंत समृद्ध था। राजमहल सोने और रत्नों से सुसज्जित था। चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य दिखाई देता था। किंतु इतना वैभव प्राप्त होने के बाद राजा अहंकारी बन चुका था। उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक अभिमान था। धीरे धीरे उसके भीतर से विनम्रता समाप्त हो गई। अब वो साधु संतों का सम्मान भी नहीं करता था। वो कहा करता, मेरे समान शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि इस मास में भगवान का स्मरण किया जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। राजा हंस पड़ा। वो बोला, मेरे पास अपार धन और शक्ति है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। साधु गंभीर स्वर में बोले, राजन, धन और सत्ता स्थायी नहीं होते। जब भगवान की कृपा दूर हो जाती है तो महलों के दीपक भी बुझ जाते हैं। लेकिन राजा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साधु जाते जाते बोले, समय आने पर तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। उसी समय पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना पराजित होने लगी। महल में भय और चिंता फैल गई। राजा रात भर सो नहीं पाता था। उसे पहली बार अपनी असहायता का अनुभव हुआ। राजा की पत्नी पद्मावती अत्यंत धार्मिक थी। उसने राजा से कहा, स्वामी, जब से आपने उस संत का अपमान किया है, तभी से संकट बढ़ता जा रहा है। अभी भी समय है, भगवान श्री हरि की शरण में जाइए। राजा का हृदय पिघलने लगा। उसे अपने अहंकार पर पश्चाताप होने लगा। अगली सुबह राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वह साधारण वस्त्र पहनकर नदी तट पर गया। वहां भक्त भगवान का नाम जप रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूमि पर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन से उसने पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराने लगा, संतों की सेवा करने लगा और भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी। पुरुषोत्तम मास की एक रात राजा मंदिर में दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठा था। अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान श्री हरि उसके सामने प्रकट हुए। भगवान बोली, राजन चंद्रसेन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, किंतु जो सच्ची मन से पश्चाताप करके मेरी शरण में आता है, मैं उसे अवश्य क्षमा करता हूं। राजा रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से भर गईं। शत्रु राज्य वापस लौट गए। धीरे धीरे राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। किंतु अब राजा पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार समाप्त हो गया था। अब वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपता और प्रजा की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानता। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, हरिदास हो, माधव हो या राजा चंद्रसेन,
भगवान न धन देखते हैं, न पद, न वैभव। वे केवल भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा प्रेम भी भगवान तक पहुंच जाता है। हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण समय नहीं है। ये वो पावन काल है जब भगवान श्रीहरि अपने भक्तों के अत्यंत समीप आ जाते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा तप, थोड़ा सा दान और श्रद्धा से किया गया भगवान का स्मरण भी मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य धीरे धीरे रात्रि के अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति मनुष्य के पाप, भय और दुख को नष्ट कर देती है। सूत जी आगे बोले, हे मुनिवरों, हरिदास की निर्धनता, माधव की सरल भक्ति और राजा चंद्रसेन का परिवर्तन, इन सभी कथाओं का एक ही संदेश है। भगवान को बाहरी वैभव नहीं चाहिए, उन्हें केवल निष्कपट प्रेम चाहिए। जो भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। यदि कोई भक्त इस मास में केवल एक दीपक भी भगवान के सामने जलाता है, तो उसके जीवन में आशा का प्रकाश फैलने लगता है। यदि कोई भूखे को अन्न देता है, तो भगवान स्वयं उसके घर में समृद्धि का वास करते हैं। यदि कोई भक्त आंसुओं से भरी आंखों के साथ केवल एक बार भी सच्चे मन से कह दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो पुकार सीधे भगवान श्री हरि तक पहुंचती है। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भाव विभोर होकर भगवान का स्मरण करने लगे। पूरा नैमिषारण्य भगवान के नाम से गूंज उठा, नारायण नारायण। सूत जी बोली, हे ऋषियों, जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उस पर भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा होती है। उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। दरिद्रता और अभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। परिवार में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ता है। मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। भय, चिंता और मानसिक अशांति समाप्त होने लगती है। रोग और संकटों से रक्षा होती है। भगवान विष्णु की कृपा से बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। जीवन में सकारात्मकता और आशा का संचार होता है। संतान सुख और परिवार की उन्नति प्राप्त होती है। घर का वातावरण पवित्र और मंगलमय बनता है। भक्ति के मार्ग में मन स्थिर होने लगता है। पापों का क्षय होता है और पुण्य में वृद्धि होती है। भगवान श्रीहरि का दिव्य संरक्षण भक्त को प्राप्त होता है। सूत जी आगे बोली, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। अंत समय में ऐसा भक्त भगवान श्रीहरि के दिव्य धाम को प्राप्त करता है, जहां केवल शांति, आनंद और परम प्रकाश है। इतना कहकर सूत जी ने अपनी आंखें बंद कर भगवान का ध्यान किया। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर एक स्वर में बोल उठे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय।